ड्रामा के स्टार्ट में हम दो बच्चों को देखते हैं जो अपनी आंट को पकड़कर रो रहे थे क्योंकि आज उनकी शादी अंकल से होने वाली थी बट रास्ते में ही आंट की डेथ हो गई। इस वजह से बच्चे बहुत दुखी थे, कहते हैं आंट मर गई, आंट मर गई। लेकिन अचानक से आंट का हाथ खड़ा हो जाता है, मीन्स वो जिंदा हो जाती है। ये देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, आंट जिंदा कैसे हो गए, और वहां से वो भाग जाते हैं। यहाँ पर अभी हम उस लड़की को देखते हैं जो उठती है, कहती है अरे मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। लेकिन ऐसे कैसे पता चलता है मॉडर्न एरा में वो जानवरों की डॉक्टर थी और बिल्ली का इलाज करते टाइम उसकी डेथ हो गई। बट एंशियंट एरा में भी उसकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने लगभग 8 सिल्वर टेल्स में उसे बेच दिया था एक ऐसे इंसान के पास जो मुर्दा बराबर है और वो कभी नहीं उठ सकता। उससे उसकी शादी कराई जाएगी क्योंकि जो मदर इन लॉ थी उनका मानना था कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग लड़के से उसकी बेटी की शादी कराई जाएगी तो क्या पता उसका लड़का जिंदा हो जाए। इसी ख्वाहिश के साथ उन्होंने जो है फ्लावर को खरीदा था। कहती क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि मुझे सिर्फ 8 सिल्वर टेल्स में बेच दिया गया, वाह, मतलब मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तभी वहां पर भेड़िए की आवाज होने लगती है, कहती याद रखो अगर मेरे पास आए ना, मैं 21st सेंचुरी की हूँ, मार डालूंगी, एक एक को मार डालूंगी, मेरे पास मत आना। कहती है क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ, गोल्डन फिंगर, गोल्डन फिंगर। खुद तेजी से चिल्ला रही होती है और पहुंच जाती है अपने पेट हॉस्पिटल। कहती वाह, ये तो पेट हॉस्पिटल है, सही है। वहां पर जो बॉक्स होता है जानवरों का इलाज करने की सारी दवाएं उसमें होती है, इंजेक्शन, एनेस्थीसिया जो भी देना होता है सब उसी में होता है। वो बॉक्स लेकर फिर से पहुंच जाती है एंशिएंट एरा में। कहती है ये सही है। अभी वो आगे बढ़ ही रही होती है तभी वहां पर भेड़िया आकर उसे धक्का दे देता है खोटे से और सारा सामान नीचे गिर जाता है। कहती ये क्या हुआ, मैं नीचे कैसे गिर गई। कहती है पास मत आना। लेकिन देखती है कि वो भेड़िया नहीं होता है, वो तो डॉग है। कि डॉग बोल रहा होता है कि कितना अच्छा खाना, मैंने कितने दिनों से इतना अच्छा खाना नहीं खाया। फ्लावर बोलती है कि क्या मैं जानवरों की आवाज सुन सकती हूँ क्या, या मैं जानवरों से बातें कर सकती हूँ। वो और भी ज्यादा डॉग को खाना देती है तो डॉग खाना खा खा के खुश होता है। लेकिन तभी दोनों बच्चे पीछे से देखते हैं कि उसकी आंट को ना भेड़िया खा रहा है क्योंकि पीछे से साफ नहीं दिख रहा था। कहते हैं आंट मर गई, आंट मर गई। वापस जाके ग्रैंड माँ से कहते हैं कि ग्रैंड माँ, फ्लावर आंट ना वहीं पर मर गई, पत्थर से टकराई और अब भेड़िया उसे खा रहा है। कहती है क्या भेड़िया खा रहा है, लेकिन अभी तो शादी भी नहीं हुई। सब कहते हैं कि हाँ वहां पर एक वुल्फ किंग है जो मॉन्स्टर है, लोगों को खा जाता है, हड्डियां तक नहीं छोड़ता है। सब कहते हैं हाँ हाँ मैंने भी देखा, वो बहुत बड़ा है, वो लोगों को घसीट कर लेकर जाता है। ग्रैंडमा कहती मैं बचाने जा रही हूँ। लेकिन उसका दूसरा बेटा कहता है कि इस तरह आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कहती क्यों नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, वो मेरी फैमिली की मेंबर है और मैं उसे बचा कर ही रहूंगी। वो दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है तो सारे गांव वाले भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। पता चलता है कि जो छोटा भाई होता है ना उसके हाथ में दर्द हो रहा होता है, लेकिन तब भी वो फावड़ा लेकर आगे बढ़ रहा होता है। इतनी देर में डॉग बोलता है कि पता है तुमने मुझे अच्छा खाना दिया, तुम अच्छी इंसान हो, बाकी सब मुझे बहुत हर्ट करते हैं, मुझे जब भी देखते हैं मारते हैं। कहती है अरे नहीं नहीं, ये गांव वाले आ गए, ये सब मुझे मार डालेंगे। कहती है डरने की जरूरत नहीं है। कहता है मैं तो पहले भाग रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। उसके पीछे पीछे सारे गांव वाले भी भागते हैं। मदर इन लॉ जाती है, कहती है तुम मर गई थी। कहते हैं नहीं मदर, मैं मरी नहीं हूँ। मन में सोचती है मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ है, कितनी क्यूट है। कहती मैं एकदम ठीक हूँ। दोनों बच्चे बोलते हैं कि पता है आंट, जब आप मेरे अंकल के साथ सोएंगी ना तभी वो ठीक होंगे। कहती क्या मतलब सोएंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे रूम में धक्का दे दिया जाता है। कहती है कहाँ आ गई मैं। जाकर देखती है कि सामने, देखती है कि उसके हस्बैंड लेटे हुए। कहती है कि क्या मतलब है, जी फैमिली में आ गई, इसकी पल्स चेक करती हूँ पहले। जैसे ही पल्स चेक करती, कहती क्या ये तो मरा हुआ है, और ऐसे कैसे, इसकी पल्स तो बहुत ही वीक है, मतलब 1-2 दिन में ये निपट जाएगा। कान लगाकर सुनती है हार्ट की रेट। कहती क्या मतलब, सच में मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी शादी इस मरे हुए इंसान से करा दी है। लेकिन मुझे इसे सही करना ही पड़ेगा, आखिर मैं एनिमल्स की डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ, जैसे एनिमल्स का इलाज करते हैं वैसे ह्यूमंस का करते हैं तो दोनों का सेम इलाज कर सकते हैं। अब यहाँ पर यही चलेगा। जानवरों वाला इंजेक्शन मंगाती है, वहां पर अपने हस्बैंड को सही करने की कोशिश करती है। कहती है थैंक गॉड, बस तुम ऐसे ही ठीक हो जाओ, वरना पता नहीं मेरा क्या होगा। जी फैमिली में मेरा पहला दिन है, लेकिन देखो तो मैं तो यहीं पर रह गई, और उसी के ऊपर सो जाती है। रात बीतती है, उसका हाथ हिलने लगता है। सुबह मदर इन लॉ कहती है दरवाजा खोलो।
अंदर जाते ही कहते हैं कि ये अभी नहीं उठा। कहते हैं नहीं उठा, मैंने तो बहुत कोशिश की। कहती है क्यों तुमने सेरेमनी नहीं की क्या? कहती है मैं नहा कर आती हूँ मदर इन लॉ। मन में सोचती है कि लगता है शादी वाला आइडिया भी काम नहीं किया। तो वहाँ पर उसका बेटा बोलता है कि मुझे लगता है कि इसके लिए और लड़कियाँ चुननी चाहिए, शायद एक लड़की इनफ नहीं होगी। 2-3 लड़कियाँ होंगी तो शायद इसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बाहर से फ्लावर सोचती है कि क्या मतलब मदर इन लॉ मुझे रिप्लेस करना चाहती है? मैं इतनी आसानी से नहीं जा सकती। पहले मुझे 8 सिल्वर में बेच दिया गया, फिर मुझे वहीं भेज दिया जाएगा और मैं फिर बेची जाऊँगी, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तभी वहाँ पर डॉग आ जाता है। कहती है तुम यहाँ पर आ गए हो, अगर गाँव वालों ने ढूँढ लिया तो? कहता है तुमने मुझे कल बचाया था, तुमने मुझे अच्छा खाना खिलाया था, तो मैं तुम्हारे लिए जिसंग लेकर आया हूँ। कहती है जिसंग ये तो बहुत पुरानी है, इससे मैं अपने हस्बैंड को सही कर सकती हूँ। उनके अंदर जो पॉइज़न है वो भी सही हो जाएगा। कहते हैं हाँ, तुम क्या मुझे यहाँ पर रखोगी? मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं बनूँगा। कहती है लेकिन यहाँ पर रखूँगी तो तुम्हें लोग मारेंगे। तभी वहाँ पर मदर इन लॉ आकर खूब तेज़ से पैर मार देती हैं। कहती है इसे यहाँ से भगाओ। कहती है नहीं मदर इन लॉ प्लीज़ इसे मत भगाओ, ये बहुत अच्छा है। इसने देखो मुझे फ़ेवर के रूप में जिसंग दिया है। कहती है वाह सही है, तब तो इसे यहाँ पर रख सकते हैं। कहती हाँ, अब हस्बैंड की इलनेस पूरी तरीके से ठीक हो जाएँगी। मदर इन लॉ कहती हैं जाकर अपने हस्बैंड को सही करो, डॉग को लेकर जाती है। और इधर अभी हम देखते हैं कि मेडिसिन तैयार हो जाती है। वो अपने हस्बैंड को किसी तरह पिलाती है, कहती है कि पी भी नहीं पा रहा है। इसके तो सारे कपड़े खराब हो जा रहे हैं, जैसे ही कपड़े खोलते हैं ना उसकी आँखें खुल जाती हैं, कहती है अरे! तुम जग गए। कहता है मैंने तो इमेजिन किया था मेरे सामने एक फेरी होगी, लेकिन देखो तो कितनी गंदी लड़की बैठी है। कहती क्या? मैं अगली दिखती हूँ, तुमने मुझे अगली कहा? मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसने मुझे अगली कहा। खुद तो शर्म है नहीं, एकदम गंदा दिखता है और मुझे अगली कह रहा है। पानी में देखती है, कहती है इतनी भी गंदी नहीं लग रही, बस थोड़ी-सी मिट्टी लगी है। मदर इन लॉ आती है, कहती रूम से बाहर क्यों आई? दवा क्यों नहीं दिया? कहती मदर इन लॉ आप खुद देख लो ना। जैसे ही मदर इन लॉ देखती है कि उनका बेटा ठीक हो गया, उनके हाथ से प्लेट गिर जाती है। उसका भाई कहता है थर्ड ब्रदर आप ठीक हो गए, इससे एक ही रास्ता बचा था कि तुम्हारी शादी की जाए। देखो तुम्हारी वाइफ। कहते हैं अच्छा तो मेरी वाइफ है? कहते हैं हाँ ये तुम्हारी वाइफ है, इसने तुम्हें बहुत अच्छे से रखा है, इसको अच्छे से ट्रीट करना। मन में सोचती है अच्छे से ट्रीट करना, इसने तो मुझे पहले ही अगली बुला दिया। वहाँ पर ब्रदर इन लॉ बोलते हैं कि भाई थर्ड ब्रदर अभी आप ये सब चीज़ें ना खाओ, अभी-अभी आप ठीक हुए हो, आप बस सूप पियो। वहाँ पर पूरी तरीके से सेवा की जा रही थी सिर्फ़ फ्लावर की। यहाँ पर मदर इन लॉ कहती है तुम अच्छी-अच्छी चीज़ें खाओ क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और मदर इन लॉ कहती हैं कि कोई भी मेरी डॉटर इन लॉ को अगर कुछ बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मन में सोचती फ्लावर मदर इन लॉ तो ऐसे रंग बदलती हैं जैसे गिरगिट भी नहीं बदलता। तभी वहाँ पर लेडी आ जाती है जिससे कहा था कि और भी जो है उसके लिए डॉटर इन लॉ ढूँढो। कहती है मैंने ढूँढ दिया है। कहती चुप बैठो मेरे सबके सामने ये बात आ जाएगी। वहाँ पर उसका हस्बैंड कहता है वाह मेरे लिए और भी लड़कियाँ ढूँढी जा रही थी। फ्लावर कहती है क्या मदर इन लॉ आप भी? आप ये सब कर रही थी? कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। कहती, तुम दोनों अपने रूम में जाओ और अपना टाइम स्पेंड करो और मेरे बेटे की केयर करना। वहाँ पर वो कहता है कि ये बताओ कि देखो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम मेरे पास आ गई हो लेकिन यहाँ से बेफ़िक्र होकर जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, तुम्हारी अपनी दुनिया फ्री होकर जियो। मन में सोचती है एंशिएंट इरा में भी ऐसे लड़के होते थे क्या? कहती है मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मेरी माँ ने मुझे बेच दिया और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाऊँगी। हाँ, तुमसे दूर ज़रूर रह सकती हूँ। सोचती है कि ये बदतमीज़ रोक भी नहीं रहा है। ऐसी भी क्या बात है कि ये रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा, लेकिन देखती है कि बेहोश हो गया। पल्स चेक करती है तो देखती है कि ब्लड शुगर लो हो गया है। कहती है कि चलो अब इसका इलाज करना पड़ेगा। वहाँ पर फिर से वो ग्लूकोज़ निकालती है और उसको पिलाती है। कहती है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। कहता है तुमने मुझे ठीक कैसे किया ये बताओ? कहती है दवा देख रहे हो तो कुत्तों की दवा है। कहती है और कुत्ते और तुम में फ़र्क क्या है? कहते हैं क्या तुमने मुझे कुत्ता बना दिया? कहती है देखो मैं बता सकती हूँ एनिमल्स और ह्यूमन में कोई डिफरेंस नहीं होता, होते तो दोनों एक जैसे हैं। अब मेरे पास यही दवा थी तो मैंने इसी से इलाज किया, चलो ये टेबलेट खा लो। कहता है मैं नहीं खाऊँगा ये कुत्तों की दवा तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगा। वो ज़बरदस्ती उसे खिलाने लगती है। बाहर से मदर इन लॉ और उसका भाई कह रहे होते हैं कि दोनों के बीच तो बहुत अच्छी जम रही है, जल्दी ही मेरा एक ग्रैंडसन होगा। कहता है मदर और सुन लो। कहती है नहीं ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं कि फ्लावर हुआ शू के ऊपर अपना हाथ रखे होती है, बिल्कुल बेकार तरीके से सोती है लेकिन प्रिटी तो है।
जैसे ही वो उठने वाली होती है तो आँखें बंद कर लेता है, कहती है क्या अभी तक सोकर नहीं उठे क्या? डॉग बोलता है कि ये बहुत बड़ा नाटकबाज है, तब से आपको छू रहा था और जैसे देखा कि आप उठने वाली हो फिर सो गया। तो वो उसके नाक के नीचे खुद से पिंच करने लगती है, लेकिन अब बहाना किया है तो उठे कैसे? तभी मदर इन लॉ कहती है खाना तैयार हो गया। जैसे हुआ सो आँखें खोलता कहता है ये तो लड़की कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, इसने मेरी पूरी नाक ही दबा दी है। लेकिन कोई बात नहीं, सुंदर तो है। कहते हैं अरे मैं ऐसे कैसे बातें कर रहा हूँ, ये मुझे सुंदर कैसे लग सकती है। अभी खाना पूरा तैयार हो जाता है, सब खा रहे होते हैं, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम लोगों के बीच कुछ हुआ या नहीं हुआ। ये मदर कहाँ को देर में हुआ सो उसके मुंह पर हाथ रख देता है कि ये सब बातें सबके सामने नहीं करते। कहती है वैसे भी मैं किसी के सामने ये सब बातें नहीं कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे माउंटेन पर जाना है, कुछ काम करना है ताकि इस घर के लिए कुछ कर पाऊँ। कहते हैं उसका हस्बैंड की अच्छा तुम सच में करना चाहती हो? कहती हाँ माउंटेन जाना चाहती हूँ। उसकी मदर इन लॉ कहती वहाँ पर जाना सेफ नहीं है, वहाँ पर बहुत खतरा है। कहती है कि खतरा है तो क्या हुआ, मैं तब भी जाऊँगी। उसका हस्बैंड कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, अकेले तो नहीं जाने दूँगा। वहाँ पर दोनों माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन मन में सोचती है जी फैमिली ना बड़ी गड़बड़-सी लगती है। लगता है कुछ न कुछ तो ऐसा है। कहते हैं कि तुम इस कुत्ते के सहारे यहाँ पर दवा लेने आई हो, ये कुत्ता तुम्हें दवा दिलाएगा? कहती है कुत्ता नहीं है, ये इंसानों से भी ज़्यादा तेज़ है, इतना जान लो। कहते हैं अच्छा मुझसे भी तेज़? कहती है हाँ तुमसे भी तेज़। वहाँ पर एक जड़ी-बूटी देती है कि इसे ढूँढ लाओ, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। लेकिन कुत्ता जैसे ही मैं मेडिसिन ढूँढ लेता है, कहती देखा तबीयत तुम्हारी खराब है मेरी नहीं। शिवाशु कहता है ये कुत्ता लग रहा है मुझसे बात कर रहा है। कहती क्या कुत्ता क्यों बात करेगा तुमसे? कहती नहीं लग रहा है सच में बात कर रहा है। तभी वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पर तुम नहीं आ सकते, यहाँ पर तुम नहीं आ सकते। कहते हैं कि ये कुत्ता बहुत अच्छा है, इसे लेकर चलते हैं, इसे बेचकर बहुत पैसा कमाएँगे। कहती खबरदार ये मेरा डॉग है, अगर इसको लेकर गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हैं लेकर जाएँगे और इसका बढ़िया सा कंबल बनाएँगे। लेकिन हुआ-सो बिल्कुल बेफ़िक्र होकर खड़ा था। कहती तुम जाओ 1, 2, 3 गिनूँगी, हम तीनों यहाँ से भाग चलेंगे। कहते हैं अरे रहने भी दो, इतना भी क्या। जैसे ही डॉग को मारने चलते हैं तभी उसका हस्बैंड जाता है। वहाँ पर उन सारे लोगों को मार गिराता है। कहती ये क्या मेरा हस्बैंड तो कितना पावरफुल है, ये तो सच में गज़ब है। मैंने सोचा था कि ये कमज़ोर है लेकिन इसके अंदर तो बहुत ताकत है। लेकिन तभी उसका लीडर जो है ना एक स्नेक छोड़ देता है उसके ऊपर, जिसकी वज़ह से उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। कहती है कि ये क्या, अब इस साँप को तो मारना पड़ेगा। लेकिन जैसे मारने चलते तो साँप बोलता है प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तो आराम कर रही थी। ये मुझे उठाकर लेकर आया और इसके ऊपर डाल दिए, इसकी वज़ह से तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। कहती चुप बैठो अभी मैं तुमसे बात करती हूँ। इंजेक्शन मंगाती है, उसको लगाती है। साँप बोलती है कि तुम मुझे सुन सकती हो क्या? सच में तुम मुझे सुन सकती हो? कहती है हाँ सुन सकती हो। कहती है कि पता है मैं कैपिटल से आई हूँ। कहती है लेकिन इन बैंडिट्स के हाथ कैसे पड़ गई? कहती मैंने कहा तो ना इन लोगों ने उठा लिया, वो लोग जी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। कहती जी फैमिली। इतनी देर में उसको हस्बैंड को होश आ जाता है। हस्बैंड कहते हैं तुमने कैसे ठीक किया? कहती ये दवा। कहते फिर से दवा? आज मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे भाई को बुला लाओ। कहती मैं लेकर चलूंगी, चलो मेरे साथ। ये सारे गाँव वालों के सामने वो उसको उठाकर लेकर जा रही होती है तो उसे बड़ी शर्म आ रही होती। सब कहते देखो कितना कमजोर इंसान है कि वाइफ उसको उठाकर लेकर जा रही है। मदर इन लॉ कहती क्या हुआ है इसको? कुछ नहीं मदर इन लॉ, इसको सांप ने काट लिया था लेकिन अब एकदम ठीक है। उसका भाई कहता है लेकिन इसके लिए तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तुमने कैसे सही कर दिया? कहता है कुछ नहीं, डॉग की मेडिसिन दी। कहती नहीं नहीं डॉग की मेडिसिन नहीं दी, इसको ना हेलुसिनेशन हो रहे हैं, ये थोड़ा पागल हो गया है। कहता है देखो सांप है टोकरी में। कहती कहाँ सांप है? कोई सांप नहीं। कहता मुझे दिखाई दे रहा है सांप। उसका भाई कहता है चलो यहाँ से, यहाँ पर कोई सांप नहीं है। तुरंत ही फ्लावर कहती तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हुआ तुम पकड़े नहीं गए। कहती मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ? वैसे भी मैंने सुना है कि जी फैमिली के बारे में वहाँ पर लोग बात कर रहे थे, रहे जो जी फैमिली के खिलाफ हो रहा है। कहती क्या मतलब? लोग कहीं ना कहीं मैजेस्टी से रिलेटेड होते हैं। उसका भाई कहता है अगर हम लोग पकड़े गए तो? यहाँ पर हुआ शो कहता है हम लोग नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि वो मेरी बहुत ही केयर कर रही थी। मुझे लगता है कि वो मुझसे सच्चा प्यार करती है और हमें इस तरीके से बातें नहीं छिपानी चाहिए, आखिर वो हमारी फैमिली की मेंबर है। इधर हम देखते हैं कि वो जाती है बाहर, कहती है कि तुम्हें जो है पता है ये हुआ शो के बारे में और जी फैमिली के बारे में? कहता है मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पर रहता था। वो कुत्ते को छोड़ देती है, मन में सोचती है कि मैं गलत नहीं हो सकती, मैंने नॉवल में पढ़ा था कि ये जी फैमिली के लोग बहुत स्ट्रांग है। सोच रही होती तभी उसका हस्बैंड आ जाता है। कहता है क्या सोच रही हो? कहती कुछ नहीं बोर हो रही हूँ। कहते बोर हो रही हो तो चलो चले कुछ पहाड़ों पर घूम कर आए। कहती है मुझे नहीं जाना, मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं है। कहते हैं हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम्हें जानवरों पर भरोसा है। देखो
इस यहाँ पर कितनी सारी लड़कियाँ हैं जो तरह तरीके का काम करती हैं, जैसे पेंटिंग, कढ़ाई, बुनाई सब कुछ। लेकिन तुम्हारे अंदर अजब सा ही शौक है जानवरों से बात करने का। तभी वहाँ पर अंकल झोंक आ जाते हैं, कहते हैं मेरे पिग की तबीयत बहुत खराब है। वो बच्चे को पैदा करने वाली है लेकिन लग नहीं रहा है, लगता है उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। मैंने सुना है कि अपने हस्बैंड का इलाज किया है, तो क्या तुम मेरे पिग का इलाज कर सकती हो? कहती चलो देखते हैं। इधर हम देखते हैं कि पिग बहुत तकलीफ में होती है, सब वहाँ पर कह रहे होते हैं कि जोर लगाओ, जोर लगाओ। पिग बोलती है मैं मरने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता मैं जिंदा रह पाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं बची। कहती है पिगलेट को बचा लो, पिगलेट को बचा लो। कहती है कि नहीं, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची है, इसी वजह से मुझे और कुछ और करना पड़ेगा। कि पिग कहती देखो मेरे पास मत आना, तो मेरे बच्चे को हाँ मत करना। कहती नहीं करूँगी, चिंता मत करो। अगर मैंने कुछ नहीं किया ना तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे दोनों की जान चली जाएगी। और अंकल झोंक बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ का दिमाग खराब है क्या? कहते हैं हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। कहती है क्या मतलब? उसका हस्बैंड कहता है कुछ नहीं। यहाँ पर मिसेस झोंक कहती हैं कि क्या तुम सच में ये कर सकती हो? कहती है हाँ करूँगी, बस देखते जाओ। वहाँ पर मन में सोचती है कि अगर न्यूबॉर्न बेबी को नहीं बचाया गया और इसको तकलीफ ज़्यादा हो रही है तो इसको और भी दिक्कत होगी, मुझे इसका इलाज जल्द से जल्द करना पड़ेगा। यहाँ पर अंकल झोंक कहते हैं ये सब क्या है? कहते हैं मुझे भी नहीं पता ये सब क्या है। 3 मंथ में तो इसने मुझे पागल बना दिया है और आगे देखो क्या होता है। तो जानवरों का इंजेक्शन लगाते-लगाते इसने मुझे जानवर जैसा बना दिया है। तभी हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मॉम आ जाती है, कहती है ये पागल लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? तो पिगलेट को भी मार देगी और बच्चों को भी मार देगी। कहते हैं कि तुम ये कर लोगी ना? कहती है हाँ मैं कर लूंगी, बस आप लोग पर भरोसा करना पड़ेगा। तो उसके स्टेप मदर कहती है ये लूजर है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, बचपन से जानती हूँ, इसने जी फैमिली में शादी क्या कर ली, इसको लगता है कि ये बहुत महान बन गई है। कहती है कि आप लोग को इसकी बातों पर यकीन करना है या मेरी बातों पर? कहती है मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, नेक्स्ट गाँव से वो आते ही होंगे। मिसेस झोंक कहती हैं दूसरे गाँव से आने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक पिगलेट मर भी सकती है, इसे जल्द से जल्द काम करो। उसका हस्बैंड कहता है तुम लोग चिंता मत करो, ये कर लेगी, बस इस पर यकीन रखो। वो कट का निशान लगा दे के बच्चों को निकालती है, मीन्स एक तरीके का ऑपरेशन करती है। लिया उसका हस्बैंड कहता है देखा देखा मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, उसने यहाँ पर सबको बचा लिया। तभी डॉक्टर आ जाते हैं दूसरे गांव वाले, कहते हैं इतनी देर में आए हो? कहते हैं हाँ बच्चों ने जन्म ले लिया, अच्छी बात है। वैसे मुझे 20 कॉइन्स दे दो। कहते हैं 20 कॉइन्स किस बात का? कहते हैं मैं दूसरे गाँव से आया हूँ इस वजह से। सब उसे डांट रहे होते हैं कि आने में भी इतना लेट लगा है, ऊपर से पैसे ले रहे हो। हस्बैंड भी कहते हैं कि पागल हो क्या, मेरी वाइफ के लिए तालियां बजनी चाहिए और इस डॉक्टर को मार भगाना चाहिए। अंकल झांग उसे एक पिक देते हैं, कहते हैं कि ये तुम ले लो, ये तुम्हारे नाम की है। स्टेप मॉम कहती है ये 200 युआन की है, उसे क्यों दे रहे हो? कहती थैंक यू सो मच अंकल कि आपने मुझे ये दिया। बाकी सब कह रहे थे कि इसके स्टेप मॉम को यहाँ से भगा दो। दोनों वो बाहर निकलते हैं, कहती देखो मुझे न्यू पिगलेट मिल गई, लेकिन स्टेप मॉम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने उसे 8 कॉइन्स में बेचा और अनवरों का इलाज करती है। वो तो इतनी पावरफुल हो गई, अब हम लोग बहुत पैसे कमा सकते थे। उसके फादर कहते हैं उसे छोड़ दो, कहती है नहीं छोड़ सकते। अभी वो पिगलेट को लेकर घर जाती है तो उसका भाई कहता बहुत बदबू आ रही है। कहती है कहाँ बदबू आ रही है? कहती नहीं बदबू आ रही है। अपने हस्बैंड से कहती सूंघो सूंघो बदबू आ रही है क्या? तो उसका हस्बैंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। कहती क्या सच में इतनी बदबू आ रही थी? तभी उसके स्टेप मॉम और फादर आ जाते हैं, कहते हैं कि हम तुमसे बात करने आए हैं, भले ही हम लोग तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं हैं लेकिन तुम्हें अब यहाँ से चलना पड़ेगा। कहती है नहीं जाऊंगी। फिर से बेचने का इरादा है क्या? तो उसके फादर मारने चलते हैं। तभी उसकी मदर इन लॉ आ जाती है कि खबरदार अगर मेरी डॉटर इन लॉ के करीब भी है, कहती है कि इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी, अगर नहीं जाने दिया तो इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। 80 टेल्स। कहती 80 टेल्स वो भी तुम्हें? कहते हाँ 80 टेल्स चाहिए, 80 टेल्स दे दो और जो है इसे तुम अपने पास रख लो। मदर इन लॉ कहती है कि तुमने साफ साफ कहा था कि इसको ले जाने के बाद तुम्हारा इससे कोई नाता नहीं, तो आज फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? वहां पर वो कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा बिहेव किया है, मुझे चैन से जीने नहीं दिया है और अब यहाँ पर आ गए हो मुझसे अपना फ़ायदा निकलवाने। ये याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ़ अपनी मदर इन लॉ के साथ रहूँगी। कहते हैं इतनी आसानी से नहीं जाओगे तो घसीट कर लेकर जाऊँगी। उसे घसीटने लगते हैं। मदर इन लॉ कहती हैं रुक जाओ, अभी पैसे ला कर देती हूँ, प्लीज़ मेरी डॉटर इन लॉ को ना लेकर जाओ। अंदर से पानी लेकर आती है, उसके ऊपर डाल देती है, कहती है निकलो यहाँ से और दरवाज़ा बंद कर लेती है। मदर इन लॉ कहती हैं याद रखो कि अब तुम इस घर की सदस्य हो। कहते हैं कि वो अपने हस्बैंड का इलाज करने के लिए फिर से जाती है। कहती है कि मदर इन लॉ आप जाकर आराम करो, मुझे इसका इलाज करना ही पड़ेगा। कहती ठीक है, इसे उसका कपड़ा खोलती है, कहती वाह कितनी अच्छी बॉडी है। कहते हैं टच कर चुकी हो तो इलाज शुरू करो। कहती है कि हाँ मैं बस पॉइंट चेक कर रही हूँ कि एक्यूपेंचर का यूज कहाँ करूँगी। कहते कहाँ 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 छुओगी? वो
इलाज करने के लिए आगे बढ़ती है, कहता है मुझे डर लग रहा है। कहती डर लग रहा है, डरो मत। बाहर से सब कह रहे होते हैं कि ब्रदर डरना नहीं। कि यहाँ पर उसका भाई कहता है कि कहीं ब्रदर के साथ ये लड़की और गड़बड़ ना कर दे। इंजेक्शन देखते ही वो चुपके से डर जाता है कि प्लीज मुझे ये मत लगाओ। कहती है कि मदर इन लॉ अंदर मत आना, आप देखो कि मैं इसका इलाज कर दूंगी। उसको एक जेडे देता है, कहता है तुम ये पहन लो, अगर मैं मर गया ना तो ये दिखा देना। कहती क्या मतलब मर गए? तो बेहोश हो जाता है। कहती है मुझे दूसरा इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा ताकि ये ठीक हो सके। वो दूसरा इंजेक्शन भी लगाती है। इंतजार कर रही होती है लेकिन उसको होश नहीं आया होता। सब कहते हैं कि सुबह हो गई, अभी तक इसको होश नहीं है। कहती मदर इन लो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि ये उठेगा। मैं 12 घंटे का इंतजार और करूंगी, तब तक मैं इसी के पास रुकूंगी। कहती ठीक है मुझे तुम पर यकीन है। 12 घंटे बाद उसको होश आ जाता है। वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है, कहता है कि मुझ में लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा ताकत है और पॉइजन भी सारा जा चुका है। फिर वहां पर एक लेडी आ जाती है, कहता है क्या यार, मैं सोकर उठा हूँ, मेरी वाइफ इतनी बुढ़ी हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे उठने के बाद मेरी वाइफ इतनी बुढ़ी हो जाएगी। मेरी प्यारी सी वाइफ, मेरी अच्छी सी वाइफ, देखो ना शक्ल कैसी हो गई। कोई बात नहीं, अब तुम जैसी भी हो मैं तुम्हारी केयर करूंगा, भले ही तुम इतनी बुढ़ी और बदसूरत दिखती हो। तभी पीछे से फ्लावर आ जाती है, कहती है कि ये तुम सब्जी वाली के साथ क्या कर रही हो? कहती है कि बहुत बदतमीज हो, तुमने मुझे गले लगा लिया, शर्म नहीं है? वो हंस रही होती है, उसको तुरंत गले से लगा लेता है। कहती ये क्या है? उसको किस करने वाला होता है। तभी मदर इन लो सब एक साथ गिर जाते हैं। कहती करो करो जो करना है करो। कहती है कि कुछ बोलने देते तब मैं बोलती ना, देखो सब लोग अंदर आ गए। वहाँ पर उसका भाई बोलता है कि सिस्टर इन लॉ आपने तो मेरे भाई को ठीक कर दिया, आप जानवरों को ठीक कर देती हैं, तो क्या आप मुझे ठीक कर सकती हैं? उसका भाई कहता है क्या सर पे बुखार चढ़ गया है क्या? कहते हैं नहीं, बुखार नहीं चढ़ गया है, लेकिन मुझे कुछ हो गया। मदर बताती है कि इसको तीर लग गया था, इसकी वजह से ये घाव बढ़ता ही जा रहा है, बॉडी में फैलता जा रहा है, मुझे नहीं लगता इसको कोई ठीक कर पाएगा। कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को संभालने की, लेकिन अगर तुम मेरे थर्ड ब्रदर को सही कर सकती हो तो क्या मुझे ठीक कर सकती हो? कहती है मुझे देखना पड़ेगा। वो देखती है, पता चलता है कि उसका जो पूरा वहां पर जमा हुआ गंदा खून है ना, वो अंदर तक जा चुका है, मीन्स उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। कहती है मदर मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है दवाइयों की खोज करनी पड़ेगी, तभी इसका कुछ हो सकता है। मैं वैसे ठीक कर सकती हूँ। तुरंत ही उसके गले लग जाता है, कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिस्टर इन लॉ। उसका भाई कहता है ओह तुम्हारी सिस्टर इन लॉ, इसके गले मत लगो। कहता है हाँ मैं तो भूल गया था खुशी की वजह से। मदर इन लॉ बाहर निकलते हैं और बहुत खुश होती हैं कि उन्हें इतनी अच्छी लड़की मिली है। फ्लावर बैठी हुई होती है, कहती है कि मैंने तो उसका इलाज करने का सोच लिया है, लेकिन क्या मैं इलाज कर पाऊंगी? कहते हैं कि तुम मेरी तरफ देख सकती हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। वो पलट कर देखती है तो उसने अपना शर्ट निकाल दिया होता है। कहती है कि हाँ अच्छा है, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तुम रिकवर नहीं हुए हो, तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कहता है हाँ रेस्ट करने का तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिख रहा है। कहती क्या दिख रहा है? देखता है कि वहां पर सांप है। कहती है कि तुम ये सांप क्यों लेकर घूम रही हो? कहती है सांप नहीं लेकर घूम रही हूँ, ये तो बस आ गया होगा। कहते हैं झूठ मत बोलो, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। कहती है कि नहीं ये नकली सांप है। कहता है नकली सांप? कहती है हाँ नकली है। वहां पर उसे रख लेती है, कहती है तुम आराम करो, तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा। कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम डिफरेंट हो लोगों से, लेकिन इतनी डिफरेंट हो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, क्या इतना डिफरेंट होना जरूरी है? तुम नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं रह सकती हो? कहती है कि वैसे भी मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं है, मैंने कितनी बार कहा है, जानवरों पर मुझे बहुत भरोसा है। कहता है कि तुम मुझे जानवर ही समझ लो, वैसे भी तुमने मेरा जानवर वाला इलाज भी किया है। कहती है ठीक है चलो, इमरजेंसी में तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा। वो उसके गाल पर किस करती है, दोनों वहां पर अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। वहां पर वो सुबह उठकर जल्दी उसे देखने लगता है और उसे किस करता है कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो। डॉग उसे देख रहा होता है, कहता है कि मैं पता नहीं क्या देख रहा हूँ, मेरी आंखें गंदी हो चुकी हैं इसको देख देख कर। बार बार मेरे मास्टर को किस कर रहा है, उसे छू रहा है। उठती है तो कहती है कि अरे तुम भी यहीं पर हो? डॉग कहता है हाँ मैं पागल नहीं हूँ मैं मास्टर, ये जो तुम्हारे बगल में इंसान लेटा हुआ है ये बहुत बेकार है। जब आप सो रही थी तो ये आपको काट रहा था, आपको किस कर रहा था। भला ऐसा इंसान कौन करता है? ये बहुत ही गंदा इंसान है, आपके चिपक रहा था बार बार। मन में सोचती है कि ये डॉग कितना इनोसेंट है। कहती ठीक है जाओ, इसके इन सब मामलों में मत पड़ो। कहे इसका हस्बैंड कहता है तुम अभी डॉग से बात कर रही थी ना? कहती है नहीं मैं तो बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, वैसे भी मैं बात भी करूँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कहता है मुझे बताओ ना कि तुमने क्या बात की, तो बता देती हो उसको किस कर लेती। कहता है, हाँ ये भी अच्छा है। इधर अभी हम देखते हैं कि खाना तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द वहां पर कुछ चीजें ला सकूं। कहती है कि चीजें? उसकी माँ कहती है चीजें लाने जा रहे हो या बेवकूफ बना रहे हो? देखते हैं कि सुबह उठने पर फ्लावर की हालत डाउन हो गई थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। वो आंसू कहते हैं क्या हुआ? कहती सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
मदर इन लॉ कहती है कि देखो, मेरी डॉटर इन लॉ की बहुत केयर करना, वहाँ पर सब उसकी फेवरेट चीज़ें बनाई गई होती हैं। पर हुआसियो कहता है कि इतना ख़्याल भला अपनी बेटी का नहीं रखते हैं जितना तुम अपनी डॉटर इन लॉ का रखती हो। कहती है बेटी और डॉटर इन लॉ में कोई फ़र्क है क्या? फिर से जाने वाली होती है माउंटेन की तरफ और अपने हस्बैंड को किस कर लेती है और चली जाती है माउंटेन की तरफ। उसका हस्बैंड कहता है वाह! ये लड़की तो कितनी रोमांटिक और बहुत खुश हो रहे होते हैं। उसका भाई कहता है किस बात पर हँस रहे हो? कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही हँस रहा हूँ, चलो चलते हैं मार्केट। मार्केट में जाने पर वो बुक के स्टोर पर जाते हैं। कहते हैं आप ठीक हो गए? कहते हैं हाँ, बस कुछ दिन पहले ही जो न्यू न्यू बुक्स आई थी वो उसे पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन जब वो जो दुकान वाला था ना बुक देने लगता है, कहता है कि रुको 1 मिनट, हुआस्यू हुआस्यू इसमें जो राइटिंग है और तुम्हारी राइटिंग बिल्कुल सेम सेम है। कहते हैं अरे कहाँ, मैं तो इतने दिनों से बीमार था, भला मेरी राइटिंग और ये राइटिंग सेम कैसे हो सकती है? ये कोइंसिडेंस ही होगा, क्या पता किसी की और की राइटिंग भी इतनी अच्छी हो। दुकान वाला कहता हाँ सही कहा। लेकिन हर बार जब भी होश में हुआस्यू आता था ना तो ये बुक लिखता था और ये बुक पूरी मार्केट में बिकती थी जिससे उन लोगों को पैसा मिलता था। उसका भाई कहता है कि हमें इस तरह ये बातें सामने नहीं लाना चाहिए। कहते हैं अरे चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पर कुछ और खरीद लेते हैं। उसका भाई कहता है अब यहाँ पर क्या खरीदने आए हो? पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारी पाउडर की डिब्बियाँ रखी होती है जो बहुत महंगी थी। कहते हैं ये मुझे चाहिए। उसका भाई कहता है कि ब्रदर आपको ये क्यों चाहिए? बहुत महंगे हैं, मेरा ऑपरेशन भी होगा हाथ का, कम से कम उसके लिए पैसे बचा कर रखिए। कहते हैं ये दे दो, तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। इधर वो माउंटेन पर जाती है, वहाँ पर उसे एक स्पेशल फ्लावर की महक आ रही होती है। डॉग कहता है वो स्पेशल फ्लावर यहीं पर है, चलो चलकर देखते हैं। कि वाह, ये फ्लावर तो मेरे बहुत काम आएगा। कि वाह, तुम्हें मीट दूंगी चलकर। कहते हैं मास्टर आप बहुत अच्छी हो। धक्का लगता है, वो गड्ढे में गिर जाती है। कहती है अरे मैं यहाँ गिर गई। फ्लावर कहती है जाकर सबको बुला कर लाओ। डॉग जाता है वहाँ पर, अंकल झोंग और सबसे कह रहा होता है कि चलो चलो, मास्टर गड्ढे में गिर गए। लेकिन उसकी भाषा कोई भी नहीं समझ पा रहा था। सब कहते हैं ये तो हंस रहा था। अब यहाँ पर डॉग बोलता है कि मुझे कोई और ही आइडिया अपनाना पड़ेगा। जाकर वहाँ पर पिग काऊ सबको बुलाता है कि चलो मेरे साथ। ब्रदर इन लोग कहते हैं ये सारे जानवर जा कहाँ रहे भला? माउंटेन की तरफ। पता चलता है कि फ्लावर वहाँ पर है ही नहीं। कहते हैं कि फ्लावर माउंटेन गई थी जो है हर्ब लेने के लिए, लेकिन वापस ही नहीं आई। ब्रदर इन लोग बोलते हैं कि हाँ, मैंने बहुत सारे जानवरों को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। अब उसके हस्बैंड को समझ में आता है कि उसकी वाइफ जानवरों से बात करती है, मतलब जरूर कोई मुसीबत है। चलो जल्द से जल्द चलो, हम लोग चलते हैं। डॉग जाता है, कहता है कि मैं मदद ले आया हूँ। कहती है थैंक गॉड तुम मदद ले आए हो। तो वहां पर मदद देखकर तो अब फ्लावर के भी होश उड़ जाते हैं कि ये पिग और काऊ को क्यों लेकर आए हो? बोला ये लोग मुझे कैसे निकालेंगे? कहते हैं कि मास्टर मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो स्टूपिड इंसान, उन्हें मेरी भाषा समझ में ही नहीं आती, तो मैं क्या करूं? वो तुरंत ही चली जाती है अपने पेट हॉस्पिटल। वहाँ पर सारा सामान उठाती है। कहती है बिस्तर बहुत अच्छा है, थोड़ा आराम कर लेते हो, वहीं पर सो जाती है। जब उसका हस्बैंड और सब लोग वहाँ पर आते हैं, देखते हैं उसके अंदर कोई भी नहीं है। इधर अपना आराम से सोई हुई होती है। डॉग कहता है वो यहीं थी यहीं थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। स्टेप मॉम आ जाती है, कहती है अब यहाँ पर सब लोग क्या करने आए हैं? फ्लावर को ढूंढने आए हैं। कहती है उस फ्लावर के चक्कर में तुम लोग अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? और उसके ऊपर लाइटनिंग का असर हो जाए और वो हमेशा के लिए भस्म हो जाए। कहते भस्म हो जाए? तुमने मेरी वाइफ के बारे में ऐसा क्यों कहा? वो उस गड्ढे में गिर जाती है। कहते हैं इसे गड्ढे में ही पड़े रहने दो, इसकी यही जगह है। हम लोग चारों तरफ फैल जाते हैं। कहती है जाओ जाओ, कुत्ते भेड़िए ने खा लिया होगा तो हम लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मिसेस जोंग कहती हैं कि तुम्हें भेड़िया खा लेगा जिस तरह से तुम गड्ढे में पड़ी हो। और कोई भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि सब जो है फ्लावर की खोज में है। इधर सोकर उठती है, कहती है ओह माय गॉड, मैं यहाँ पर इतनी देर से सो रही थी। कहती है मुझे वापस जाना है। सिस्टम से कहती है मुझे वापस भेजो। लेकिन पता चलता है कि वो जगह भर चुकी है, इसी वजह से उसे दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। इधर लगातार वो ढूंढ रही होती है, अंधेरा भी हो चुका होता है। उसका हस्बैंड कहता है मेरी लिटिल गर्ल कहाँ गई? फ्लावर कहाँ पर हो तुम? डॉग लेकर जाता है, कहता है इसकी तरफ चलो। वो एक पेड़ पर अटक जाती है। कहती है ये जगह तो बहुत खतरनाक है। तभी उसका हस्बैंड देख लेता है, वो खुशी से कहती है हस्बैंड, और नीचे गिरने वाली होती है। जाता है, उसका हस्बैंड उसे रोक लेता है। कहती है वाह, मुझे ये खेल खेलना है, मैं फिर से ऊपर से गिरूंगी, तुम मुझे रोक लोगे? कहता है इतनी ऊपर गई तुम कैसे? और गिरने की क्या ज़रूरत थी? कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं आ गई हूँ ना। कहते हैं कि अब से अकेले कभी भी माउंटेन पर नहीं आओगी। कहती ये बताओ तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसी है और तुम क्या हीरो स्टाइल में इधर आए? कहते क्या हीरो स्टाइल? इसमें मेरे बारे में पता ना चल जाए? कहता अरे तुम्हारे काले घट्टे पड़ गए हैं आँख के नीचे। कहती क्या, मैं बदसूरत तो नहीं दिख सकती? तब यहाँ पर अंकल झोंक सब लोग आ जाते हैं। कहते देखो जब तक तुम नहीं आई तब तक सारे जानवर जाने को भी तैयार नहीं थे। उसके हस्बैंड के हाथ पर चोट लग जाती है। ये फ्लावर अपने हस्बैंड के हाथ पर जो है पट्टी बांधती है।
है, कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो और उसे छूने की कोशिश कर रही होती है। कहती है इतने कपड़े क्यों पहन रखे हैं। वो उसे किस करता है, कहता है कि ब्रदर अब मेरी बारी है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ तक मेरा इलाज करती है। वो अपना बॉक्स लेकर आ जाती है। कहता है सिस्टर इन लॉ इसमें क्या है। कहती है कि सबसे पहले तुम्हें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। इंजेक्शन देख कर ही उसके भाई के होश उड़ जाते हैं। कहता है ब्रदर मुझे ये काम नहीं करवाना है, मैं जिंदगी भर ऐसे रह सकता हूँ लेकिन इसका दर्द नहीं सहूंगा। कहती कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए उसे इंजेक्शन लगता है। थोड़ी देर में ही वो बेहोश हो जाता है। कहती है मदर इन लॉ आप दरवाजे पर बैठो, कोई भी हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। वो धीरे-धीरे उस घाव को सही करना शुरू करती है। लगभग 1 घंटा बीत जाता है क्योंकि वो घाव हड्डियों तक जा चुका था। वो पट्टी बाँधती है, कहती है बस होने ही वाला है। कहते हैं ये कैसा इलाज है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा और इतनी गंदगी, ये सर्जरी है, तुम क्या जानो इसके बारे में। कहती घुमा-घुमा के पट्टी बाँधो ताकि ये पट्टी आसानी से निकले ना। जैसे ही फ्लावर उस पट्टी को देखती कहती वाह ये तो हिस्ट्री की पहली ऐसी ड्रेस है जो तुमने अभी-अभी इन्वेंट की है। क्या बात है, ये तो इनर वियर जैसा लग रहा है। इधर अभी हम देखते हैं स्टेप मॉम होती है ना, उसका एक बेटा होता है। वहाँ पर वो आ चुका होता है, वो पढ़ाई करने के लिए गया होता है। कहती तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, पढ़ाई नहीं की। कहता है मदर प्राइवेट स्कूल में था तो मैं वापस आया हूँ बस ऐसे ही। कहती है अगर तुमने पढ़ाई रोकी ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो वो फ्लावर कहाँ पर गई। कहती है उसकी शादी हो गई है। कहता है मैं उसे मिलने जाऊंगा। अंदर जाता है, देखता है कि वो काफी सुंदर लग रही होती है। कहता है वाह ये लड़की तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है, पहले कितनी बदसूरत थी और मैं इसे कितना परेशान करता था। वापस जाता है, कहता है मदर फ्लावर पता है कितनी सुंदर हो गई। कहती है उस मॉन्स्टर की बात मत करो। वो जानवरों का इलाज करती है, जानवरों से बातें करती है तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं हुई। कोई डेमोनिक पावर लगती है उसके अंदर। कहता है मदर डेमोनिक पावर नहीं लगती, अगर जानवरों से बात करती तो फेरी हुई ना, फेरी ऐसी ही होती हैं। मुझे उससे शादी करनी है, मैं उसे आपकी डॉटर इन लॉ बनाऊंगा, तो उससे बात करने जाऊंगा। अंदर जाता है, कहते हैं कि काश मुझे फ्लावर दिख जाए, लेकिन तभी पिगलेट दिख जाती है उसको। कहता है वाह ये तो बड़ी हो गई है, इसे खाने का अलग ही मजा आएगा। पिगलेट बोलती मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं शिकायत कर दूंगी। तभी वहां पर सांप आ जाता है, उसे देखकर वो डर जाता है। कहता है सांप सांप सांप। फ्लावर बाहर निकलती है, कहती कौन है जो इस तरह परेशान कर रहा है। पता चलता है कि चोर आ गया है। कल झोंक भी आ जाते हैं कि चोर यहाँ पर स्टेप मॉम का बेटा है। से झोंक जाती है, कहती तुम्हारा बेटा वहां पर चोरी करने गया था। कहती उसके फादर कहते लेकिन वो तो बाहर पढ़ने गया था। कहती पढ़ने नहीं गया था, रंगे हाथों पकड़ा गया तुम्हारा बेटा चोरी करते हुए। उसकी माँ जाती है, कहती है ये पब्लिक में तुम क्या कर रही हो। उसके फादर कहते हैं तुम अच्छा नहीं कर रही हो मेरी बेटी के साथ। फ्लावर अपने स्टेप फादर को थप्पड़ मार देती है। उसका हस्बैंड गले पर चाकू लगा लेता है कि यहाँ से निकल जाओ। ब्रदर इन लॉ भी आ जाता है, कहता है कौन है जो मेरी सिस्टर इन लॉ को परेशान कर रहा है। कहती वाह तुम भी हील हो गए। कह रहा हाँ थर्ड सिस्टर ने मुझे ठीक कर दिया। वो अपने हाथ में हथियार उठा लेता है तो इस पर फ्लावर कहती है तुम ये सब मत करो, तुम्हारे हाथ की अभी भी सर्जरी हुई है, जाकर आराम करो। कि देखो तुम्हारे बेटे ने जो कुछ भी करने की कोशिश की उसके बदले में हमें पैसे चाहिए, पैसे दे दो और जाओ यहाँ से। कहती पैसे कंपनसेशन तो मैं नहीं दूंगी। कहते देना पड़ेगा वरना दिन दहाड़े जो चोरी कर रहा था इसे जेल में डलवा दूंगा। वहां पर उसे पैसे देने ही पड़ते हैं क्योंकि हर कोई उसके बेटे की बेइज्जती कर रहा होता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। हुआ सिर्फ बैठा होता है और पत्तियां उखाड़ उखाड़ कर कह रहा होता है कि क्या मुझसे फ्लावर प्यार करती है क्या नहीं प्यार करती है। मदर इन लॉ पीछे से आ जाती है, कहती है मुझे डर लग रहा है। हुआ सो कहता है मदर किस बात का डर, आपकी डॉटर इन लॉ तो कितनी अच्छी है। कहती है नहीं जिस तरीके से वो लोगों उसका इलाज कर रही है, जानवरों का इलाज कर रही है, मुझे पक्का यकीन है कि ये खबर चारों तरफ फैल जाएगी और बहुत जल्दी कहीं मैजिस्ट्री तक ये खबर न पहुंच जाए कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जी फैमिली जो है मिनिस्टर की भी फैमिली होती है। मीन्स जो हुआसू होता है उसके फादर मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उसके ऊपर दूसरे जो मंत्री होते हैं आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो है धोखाधड़ी करने की कोशिश की है। सारा का सारा आरोप उसके फादर पर लगा दिया जाता है। इसी वजह से उन्हें जो है वहां से देश निकाला दे दिया गया था और वो उस जगह पर नहीं रह सकते थे। कहते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगा है, अगर वाइफ को पता चला तो क्या पता वो हम लोगों के साथ रहे ही ना। कहती है लेकिन तब भी तुम्हें एक बार फ्लावर को बता देना चाहिए, क्या पता वो समझने की कोशिश करे। कहते हैं हाँ ठीक है मदर मैं ऐसा ही करूंगा। जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी वाइफ का किडनैप हो चुका है था। पता चलता है कि वही दूसरे मंत्री जिन्होंने आरोप लगाया था जी फैमिली पर, उन्होंने उस फैमिली के मेंबर को एक एक करके मारने को कहा था। वो बेहोश होने का नाटक करती है तो वो आदमी कहता है कि ये मरी नहीं है, रस्सी भी ढीली हो गई है। वो रस्सी को और कसने लगता है तभी सांप आ जाता है, उसके हाथ पर कट कर लेता है। तुम्हारा हाथ काटना ही पड़ेगा। पीछे से अपना चुपके से भाग जाती है और उसका पूरा एक हाथ ना कट कर दिया जाता है जिससे जहर पूरी बॉडी में ना फैले। कहता अरे मैं मर गया मैं मर गया। वो लड़की कहाँ पर गई। कहते रहे उसे पकड़ो चलकर। इधर वो भाग रही होती
होती है लेकिन उसे रास्ता पता ही नहीं चल रहा होता है, ऊपर से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक चूहा आता है, कहती है कि मेरी मदद करो, तुम मेरे हस्बैंड को ढूंढ कर लाओ। तभी पीछे से हम देखते हैं एक और आदमी आ जाता है, कहता है कि क्या तुम जी फैमिली के बारे में जानती हो? कहती है हर कोई बस जी फैमिली के पीछे पड़ा है, अगर मैंने इसको बता दिया तो ये मुझे भी मार डालेगा। कहती है मैं नहीं जानती हूँ जी फैमिली के बारे में, कुछ भी नहीं पता। तभी पीछे से वही जो है बैंडिट्स आ जाते हैं कि जी फैमिली की लड़की मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहते हैं तुम तो कह रही थी कि तुम जी फैमिली की नहीं हो। तब वो आदमी सामने आ जाता है कि एक कदम भी बढ़े ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, नेक्स्ट टाइम जरूर मारूंगा। लेकिन इतनी देर में वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कहती वॉरियर तुम ठीक तो हो ना, ठीक तो हो ना। इधर हम देखते हैं कि वो चूहा पहुंच जाता है हुआ शो के पास, कहता है कि चलो आपकी वाइफ आया है। उसका भाई कहता है अब ये मत कहना कि ये चूहा तुमसे बातें कर रहा है। कहता हाँ ये बातें कर रहा है और कह रहा है कि मेरी वाइफ उधर ही कहीं है, मुझे नहीं यकीन है कि चूहा ले जाएगा। कहता है मुझे यकीन है। फ्लावर कहती है मुझे माफ कर देना लेकिन आपका इलाज करना ही पड़ेगा। देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है, उसका इलाज करने के लिए जाती है लेकिन उसमें जानवरों के कुछ खाने पीने का भी सामान रखा होता है। तुरंत ही वो उठता है और उन चॉकलेट्स को खाने लगता है। कहता है ये तो बहुत ही डिलीशियस है। कहती है डिलीशियस नहीं है, ये जानवरों का खाना है। तो ये क्या कर दिया, मैं क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है कैट फूड तो खा लो। वो उसे खाता है, उसे और भी अच्छा लगता है। कहता है कि थैंक यू ये फूड देने के लिए। तुमने कहा था कि तुम जी फैमिली की हो तो क्या मुझे ले जा सकती हो? कहती है नहीं मैं जी फैमिली की नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना। वो वहाँ से जाने लगता है। शेर की आवाज आ रही। कहती शेर की आवाज, अब हम लोग मर जाएंगे। कहते कोई बात नहीं, भागो यहाँ से। कहती कहाँ भागू, तुम्हें तो चोट भी लगी है, चलो मुझे तुम्हारी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। इधर हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड और ब्रदर इन लोग चूहे की मदद से जा रहे होते हैं। वो भागते भागते वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो कहते हैं मास्टर भी आ रही होंगी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो दोनों उसके पैरों पर गिर जाते हैं। कहते थैंक गॉड तुम ठीक हो। कहती हाँ इस आदमी ने मुझे बैंडेड से बचाया है। वैसे वहां पर टाइगर आने वाला था तो इसने टाइगर से भी लड़ाई की, मुझे इसको बेहोश करना जरूरी था वरना ये टाइगर को मार देता। कहते क्या सच में तुम इतनी तेज कैसे हो सकते हो? चूहा कहता है कि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, बैठ गए से तुमने अच्छा मुकाबला किया, मेरा ऑनर है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। ब्रदर इन लोग कहते हैं कि सच में चूहे ने मदद की, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वहां पर वो तुरंत ही उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। इधर मदर इन लोग इंतजार कर रही होती है। कहती ये किसको ले आया? कहता है ये पर्सन काफी फैमिलियर लग रहा है, फ्लावर की मदद भी की है। कहते ठीक है। सुबह जब हम देखते हैं कि वो आदमी उठता है तो उसके बाल वाल एकदम से बढ़िया से बांध दिए गए होते हैं, उसके सारे बालों को कट करके। कहता है मैं इतना सही कैसे हो सकता हूँ? तभी दो बच्चे आ जाते हैं। कहते हैं अंकल हो कौन? यहाँ पर कुछ चुराना नहीं वरना डॉग तुम्हें काट लेगा। देखते हैं कि सबसे पहले जैसे हुआ शो जाता है, कहता है ब्रदर बिग ब्रदर। पता चलता है कि वो उसका तीसरा भाई मीन्स बड़ा भाई और उन दोनों बच्चों का फादर है। यहाँ पर अब पूरी फैमिली एक साथ आ जाती है। कहते हैं कि उसके फादर और जो उसका बड़ा भाई ना वो मिलिट्री में काम कर रहे थे। जब यहाँ पर वही मंत्री जाते हैं, उन लोगों को ड्रिंक देते हैं। ड्रिंक पिलाने के बाद उन दोनों को फेंकवा देते हैं, मीन्स सबकी नजरों में हम दोनों मर चुके हैं। कहते हैं कोई बात नहीं ब्रदर, हम लोग इन सब का मुकाबला करेंगे और मिलिट्री पावर को अपने हक में लेंगे। कहती है लेकिन मिलिट्री पावर को हक में कैसे ले सकते हैं? अगर हम लोग वहां पर गए तो मंत्री हम लोगों को मार देंगे, उनको कन्विंस कैसे करें? कहती है कि एक रास्ता है, अगर मैं जानवरों से बात कर सकती हूँ तो मैं जानवरों को बुलाकर पूछ भी सकती हूँ। सबसे पहले फादर का पता लगाना पड़ेगा कि वो जिंदा है या नहीं है। बहुत सारे जानवरों को बुलाया जाता है, मछली और कबूतर सबको, सबसे कहा जाता है कि ये तस्वीर पहचान लो और जैसे ही ये मिले तो मुझे जरूर बताना। कहते ठीक है मैं मदद करूंगा। उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारी वाइफ तो पागल निकली, भला इस पागल लड़की के साथ तुम कैसे रहते हो? कहता है नहीं नहीं ब्रदर, ये पागल नहीं है, ये बस जानवरों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी ना कि पागल है। कहते ठीक है, कुत्ते से करती थी, सांप से करती थी, अब तो ये हर एक जानवर से बात करती है। कबूतर आकर बताता है कि उस आदमी को पहचान लिया गया है, बगल वाले गांव में ही वो आदमी है। यहाँ पर उसके फादर को मारने का प्लान किया जा रहा था। कहते अरे मेरी फैमिली सब लोग जिंदा है। वो आदमी कहता है कि इसको छोड़ दो, ये एक तरह का स्कैमर है, इसे जान से मारना पड़ेगा। कहते स्कैमर नहीं, मेरे फादर हैं। वापस जाकर उसके फादर बहुत खाना खा रहे थे। कहते कितने दिनों से खाना नहीं खाया, ऐसा लगता है कि अच्छा खाना मिला ही नहीं। लेकिन उस मंत्री का खुलासा करना जरूरी था, तो सब अब जा रहे होते हैं मेजेस्टी के पास कि खुलासा तो करना पड़ेगा। पता चलता है कि ड्रम को बजाया जाएगा, जनरल जी आ गए हैं। पर वो मंत्री
मेजेस्टी सोचता है कि ये लोग मरे नहीं क्या, ये लोग फिर से यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, इन लोगों को तो सच में जहर देकर ही मार देना चाहिए था। अब जी फैमिली की हर एक बात सुनने के बाद कि उन लोगों ने कोई भी धोखाधड़ी नहीं की, ना ही आर्मी में कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उन्हें आरोपित घोषित किया जाए, ये सब सारी चीजें इस मंत्री ने की है। लेकिन मैजेस्टी कहते प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? तो इस पर फ्लावर कहती है मैजेस्टी मेरे पास प्रूफ है, आपकी जो चिड़िया है उसे यहाँ पर लेकर आओ, वो बताएगी कि इन दोनों में से कौन गलत है। कहते हैं वो चिड़िया क्या बोलेगी? कहती है कि मैजेस्टी बोलेगी आप लेकर, तो कहती है कि ये सेंसिटिव और इमोशंस भरी होती हैं और ये हमेशा सच बोलती हैं। कहती चिड़िया बताओ ना कि यहाँ पर कौन गलत है, मेरे फादर इन लॉ या मंत्री? वो चिड़िया कुछ देर तक नहीं बोलती, फिर बोलती है कि ये मंत्री ही गलत है, इसने ही सारी धोखाधड़ी की थी, जी फैमिली को फंसाने की कोशिश करी थी ताकि इसका रुतबा बना रहे और आगे चलकर ये मैजेस्टी की जगह भी हथिया ले। मैजेस्टी कहते हैं कि चलो तुम्हारी बात सामने आएगी। कहते नहीं ये चिड़िया झूठ बोल रही है, आप एक चिड़िया की बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? कहते हैं मैं ऑर्डर पास करता हूँ कि तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ से निष्कासित किया जाता है। कहती है कि थैंक यू सो मच, लेकिन तुम जानवरों की भाषा कैसे ये समझती हो, तुम लियोन क्लैन की हो क्या? कहते हैं मुझे लियोन क्लैन के बारे में नहीं पता है। कहते हैं तब कोई बात नहीं। वहां पर सारी फैमिली खुश हो जाती है कि आज चलकर हम लोग न्यू घर में जाएंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताएंगे। कहते हैं हाँ हाँ चलो घर चलते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।